कि आज लोग चाँद पे ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों को चढ़ने के लिए जो बेसिक सुविधाएँ हैं, रोड पुल-पुलिया नहीं है। बहुत जगह तो मैंने देखा है महादलित दलित बस्ती में एक आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं है, उनके घर में बिजली तक नहीं है। ये सर एक चीज़ बताइए, गाँव-गाँव घूम रहे हैं, हर एक लोगों से मिल रहे हैं सर, लेकिन आपको पता है लगातार यही लोग नीरज कुमार सिंह बबलू को लगातार जिता रहे हैं सर। लगता है टक्कर दे पाएँगे? बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ की लगभग जनता जान गई है, सबको पता चल चुका है, आदमी को इतने कैपेबल हैं, इतना काम किया आपने, उसके बाद भी आप राजनीति में आना चाहते हो। सर छातापुर को कहाँ देखना चाह रहे हैं आप? छातापुर बिहार के मानचित्र पे मैं ऐसी जगह देखना चाहता हूँ कि एक मॉडर्न गाँव के रूप में, एक मॉडर्न टाउन के रूप में ये दिखे और छातापुर एक्चुअल में काफ़ी भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है और बेहतर हो सकता है, लेकिन किसी नेता को इस इन सब चीज़ों से कभी मतलब रहा नहीं है यहाँ के डेवलपमेंट से। या आप अच्छा सक्सेसफुल एक बिज़नेसमैन हैं आप सर। क्या ज़रूरत पड़ गई सर राजनीति में आने की? देखिए, राजनीतिक में आने का मेरा एक ही उद्देश्य है, जब मैं छातापुर की एक्चुअल स्थिति को मैंने जाना और देखा यहाँ की स्थिति को, छातापुर के सभी समाज के लोग चाह रहे हैं कि भाई इस बार हमको परिवर्तन चाहिए और इस बार हम लोग को छातापुर का बेटा को विधायक बनाना है और छातापुर का बेटा विधायक बनेगा तभी छातापुर में डेवलपमेंट हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। देखिए, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हर वह प्रत्याशी, हर वह व्यक्ति जो अपने आप को फिट मान रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, वो मैदान में है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को उनके बीच रख रहे हैं। इसी क्रम में मैं अभी छातापुर विधानसभा में हूँ और छातापुर विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, तो सुपौल जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर वर्तमान विधायक की बात करें तो नीरज कुमार सिंह बबलू जी यहाँ के विधायक है, लेकिन उसी बीच एक और शख्स जो लगातार कई वर्षों से पब्लिक के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि लोगों के बीच जाकर अपने स्तर से उनके समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। अगर मैं उन शख्स की आपको अगर शॉर्ट परिचय आपको दूं, तो एक छोटे से कस्बे में जन्मा, गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन शौक और सपने अमीरों वाले। पिता लुधियाना में छोटे से कंपनी में जॉब करते थे। गरीबी चरम पे थी, इसलिए गांव में ही पढ़ाई किया और किसी तरह से 10वीं सरकारी स्कूल से पास किया। चूंकि एक तरफ गरीबी की मार और दूसरी तरफ घर का बड़ा बेटा होना जिम्मेदार बना रहा था। जिम्मेदारियों को कंधे पर लिए गांव वालों के साथ निकल पड़े पंजाब और पंजाब जाने के बाद कमाना शुरू कर दिए। छोटी सी नौकरी थी, छोटा सा नौकरी, लेकिन सपना वही कि गांव को कैसे बदला जाए, गांव में कैसे मूलभूत समस्याओं को दूर की जाए। इसी सब ताक में रहने लगे कि कैसे मोटा इनकम आए, कैसे जल्दी से अमीर हो जाए ताकि गांव का समस्या दूर किया जा सके। कुछ सालों के अनुभव के बाद पता चला कि बिल्डर और रियल एस्टेट में अच्छा रुपया है, तो मेहनत करने लगे। मेहनत करने के बाद कुछ रुपया इकट्ठा किए और अपना भाग्य आजमाने बिहार के पूर्णिया आ गए। पूर्णिया में ई होम्स पेनोरमा का स्थापना किया और पेनोरमा का स्थापना करने के बाद कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद पता चला कि सक्सेस भी मिली, और सक्सेस ऐसा कि सत्ता में नहीं रहने के बाद भी गांव वालों को वो सारी सुविधा जितना हो सका दिया। अच्छा मूल, अच्छा स्कूल दिया। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए बाहर जाना पड़ता था तो हॉस्पिटल खोल दिया। मैं बात कर रहा हूं सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी के पार्टी बीजेपी के बड़े नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा जी का हमारे साथ में आज संजीव मिश्रा जी हैं। कैसे हैं सर, आप पहले बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना इन्फॉर्मेशन भाई कहाँ से लाया? पूरी बात आपने बता दी बहुत कम टाइम में 2 मिनट में, कि मेरा जो स्टूडेंट लाइफ़ का जर्नी रहा, फिर आगे का सफ़र, पैसा इकट्ठा करना, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में आना, फिर अपने गाँव में आना। ये जो हमारा जर्नी रहा, गाँव से स्टार्ट किया, फिर मैं गाँव की तरफ इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। कि हमारी चूँकि जर्नी गाँव से स्टार्ट हुई थी और मैं चाहता हूँ कि इसको हम गाँव में ही एस्टेब्लिश करें और कहीं न कहीं घूम कर के यहाँ से दिल्ली जाना, पूर्णिया जाना, फिर पूर्णिया से वापस गाँव आना, तो ये संजोग मात्र नहीं, ये मेरी सोच थी। सर एक सवाल है मेरा कि सर आप अच्छा सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन हैं आप सर, क्या जरूरत पड़ गई सर राजनीति में आने की? देखिए, राजनीतिक में आने का मेरा एक ही उद्देश्य है, जब मैं छातापुर की एक्चुअल स्थिति को मैंने जाना और देखा यहाँ की स्थिति को, जब मैंने मेरा व्यापार स्टार्ट हुआ पूर्णिया में, तो फ्रीक्वेंटली मेरा छातापुर आना-जाना लगा रहता था और हम में था कि शुरू से ही कि गाँव में एक स्कूल बनाना है, एक
अच्छा अस्पताल देना है ताकि यहाँ के लोगों को बेनिफिट हो। आप अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए सभी लोग करते हैं, तो एक जो हमारा एक जहाँ से हम जन्मे हैं, पले-बड़े हैं, वहाँ का एक ऋण भी होता है। मातृ ऋण है, फिर सामाजिक ऋण भी है। उस धरती का भी ऋण है जहाँ से आपने जन्म लिया है। तो उसी से मुझे लगा कि नहीं भाई, हम हर इंसान को पॉकेट में पैसा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक ऐसा विद्यालय दें, जहाँ बच्चे पढ़ लिख करके एक सीबीएसई स्कूल हमने दिया है और अच्छा उसमें हम लोग को रिज़ल्ट भी आया है। अभी 93, 94, 98% तक रिज़ल्ट आया सीबीएसई स्कूल में और बाकी जो 4 लाख, 5 लाख रुपए सालाना देते हैं दूसरी जगह, उस बच्चे का 71, 72% मार्क्स आया। तो ये अचीवमेंट है हमारे छातापुर के लिए कि एकदम नॉमिनल 700-800 रुपए महीना में बच्चा पढ़ रहा है सीबीएसई स्कूल में और वहाँ अच्छे रैंक के साथ बच्चे क्वालीफाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारे छातापुर के लिए ये। और उसी कड़ी में हम जब काम स्टार्ट किए तो हमने ब्लॉक का चक्कर, थाना का चक्कर, आपका कर्मचारी का चक्कर लगाया और यहाँ की स्थिति को जब मैंने देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, छातापुर के लिए भी कुछ बेहतर करना चाहिए। और जब मैं धीरे-धीरे घूमना शुरू किया और जब एसएच 91 से ही पहले मैं आता-जाता था, तो लगता था कि छातापुर ठीक है। लेकिन जब मैं गाँव की तरफ रुख किया और यहाँ की स्थिति को मैंने देखा कि आज लोग चाँद पे ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों को चढ़ने के लिए जो बेसिक सुविधाएँ हैं, रोड पुल-पुलिया नहीं है। बहुत जगह तो मैंने देखा है महादलित दलित बस्ती में एक आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं है, उनके घर में बिजली तक नहीं है। ये स्थिति और हालात देख कर के मुझे लगा कि नहीं, हमको छातापुर में कुछ करना चाहिए और फिर मैं पॉलिटिक्स में आया और मेरा एक अभियान भी स्टार्ट हो गया है कि हमको यहाँ हम लोग सभी मिल करके जितने भी यूथ हैं, युवा है, महिला है, किसान है, सभी चाह रहे हैं कि भाई जो अभी वर्तमान विधायक है, उनका जो स्थिति और आप देखेंगे, उनका जो माइंडसेट देखेंगे छातापुर को लेकर के, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। 20 साल से आकर के फंड लगा के बैठे हुए हैं और किसी भी चीज़ पे उन्होंने काम नहीं किया। चाहे मैं शिक्षा की बात करूँ, किसान की बात करूँ, चाहे मैं स्वास्थ्य की बात करूँ, रोड और इंफ्रा की बात करूँ और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, यहाँ करप्शन है। उस पे उन्होंने कोई आज तक किसी पदाधिकारी से सवाल-जवाब भी नहीं किया, कोई आज तक बिज़नेस मीट नहीं हुआ है और ना ही कोई किसी तरह का यहाँ स्टार्टअप की बात उन्होंने की है, जबकि स्टार्टअप का ज़माना है और सभी लोग अपने-अपने एंगल से चाह रहे हैं कि भाई हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से हम हैं, वहाँ कुछ न कुछ करें ताकि युवाओं को रोज़गार भी मिले। उसे जब रोज़गार करेगा, स्टार्टअप करेगा तो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को जनरेट होगा और गाँव 10 भी लोगों को तरक्की करेगा। गाँव भी तरक्की करेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग बाहर जाना बंद करेंगे। तो इस तरह की सोच के साथ हमने काम स्टार्ट किया छातापुर में। आज हमारे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, बीएससी नर्सिंग सब चीज़ है और इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। आपको मैं जानने के लिए बता दूँ, यहाँ आयुष्मान कार्ड सबके पास था, लेकिन किसी का फ्री में इलाज नहीं होता था। वही हॉस्पिटल था ही नहीं छातापुर में। छातापुर के ये रानीगंज, त्रिवेणीगंज इस एरिया में कहीं भी सुपौल जाना पड़ता था। सुपौल जाना पड़ता था या पूर्णिया जाना पड़ता था। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में आयुष्मान कार्ड से होता था। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारा ही पनोरमा हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, अभी 2 मई से स्टार्ट हो गया है। आयुष्मान कार्ड से वहाँ इलाज होता है और डेली 12 से 15 ऑपरेशन होता है और गरीब से ₹1 भी नहीं लिया जाता है। आयुष्मान कार्ड से पैसे आते हैं वो। पैसा हमें 6 महीने के बाद आएगा, कब आएगा कोई पता नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों को सुविधा लोगों को मिल रही सुविधा मिल रही है। लोग जो जाते थे बाहर इलाज कराने के लिए, तो पेशेंट होता था तो गाड़ी से 4 व्हीलर ले जाना, फिर ₹10,000 किराया देना, वहाँ 10 दिन रुकना, तो 25,000 ₹30,000 खर्च हो जाता था। लेकिन गाँव में यदि ऑपरेशन कराएँगे तो उनका कोई खर्च नहीं होगा, रहना, खाना, सारा अकोमोडेशन वगैरह हम लोग देते हैं। तो इस तरह का सोच है हमारी कि हमारा छातापुर आगे बढ़े और जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको हम लोग यहाँ पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, काफ़ी हमने कुछ किया भी है। अभी हमारा 2026 में बिल्डिंग बन के रेडी है, बीएससी नर्सिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का भी हमने प्लानिंग किया है, लैंड हमने ले लिया है, उसपे हमारा काम चल रहा है और आने वाले टाइम में सिर्फ छातापुर ही नहीं, बिहार के बाहर के बच्चे भी आएँगे और छातापुर में स्टडी करने के लिए, वो चीज़ हम बना रहे हैं। तो एक चीज़ बताइए, आप इतने कैपेबल हैं, इतना काम किया आपने, उसके बाद भी आप राजनीति में आना चाहते हो। सर, छातापुर को कहाँ देखना चाह रहे हैं आप? छातापुर बिहार के मानचित्र पे मैं ऐसी जगह देखना चाहता हूँ कि एक मॉडर्न गाँव के रूप में, एक मॉडर्न टाउन के रूप में ये दिखे और छातापुर एक्चुअल में काफ़ी भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है और बेहतर हो सकता है, लेकिन किसी नेता को इस इन सब चीज़ों से कभी मतलब रहा नहीं है, यहाँ के डेवलपमेंट से। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ कभी किसान का मुद्दा उठाया नहीं उन्होंने। कभी भी किसान की बात नहीं की, ₹267 का खाद आज 500 में बिक रहा है, लेकिन कभी नेता को मतलब ही नहीं रहा इन सब चीज़ों की। भाई किसान समृद्ध होंगे तो हम ऑटोमेटिक समृद्ध होंगे। किसान समृद्ध होंगे तो अपने बच्चे को पढ़ाएँगे, लिखाएँगे और आगे बढ़ेगा लोग। जब तक शिक्षा नहीं होगा तो आप समृद्धि की बात कर ही नहीं सकते। समृद्धि तभी संभव है जब शिक्षा हो एजुकेशन। और विकसित की बात तभी कर सकते हैं जब आपका शिक्षा हो। शिक्षा के बिना यदि हम कुछ बोलते हैं तो बिल्कुल बेईमानी है और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ पढ़े-लिखे और आगे बढ़े, अपने छात्र-छात्रों का नाम रोशन करें। सर, एक चीज़ बताइए, गाँव-गाँव घूम रहे हैं, हर एक लोगों से मिल रहे हैं सर, लेकिन आपको पता है लगातार यही लोग नीरज कुमार सिंह बबलू को लगातार कई बारों से जिता रहे हैं सर। लगता है टक्कर दे पाएँगे? बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ की लगभग जनता जान गई है, सबको पता चल चुका है, आदमी को पहचानने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन सब लोग मान गया कि भाई ये हिंदू-मुस्लिम के अलावा इन व्यक्ति को कुछ नहीं आता है।
कोई सोच नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ नहीं है। उनको कुछ आता-जाता है नहीं, इसीलिए छातापुर के सभी समाज के लोग चाह रहे हैं कि भाई इस बार हमको परिवर्तन चाहिए और इस बार हम लोग को छातापुर का बेटा को विधायक बनाना है और छातापुर का बेटा विधायक बनेगा तभी छातापुर में डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब छातापुर का कोई भी बेटा आता है तो आप सपोर्ट करेंगे या फिर आप बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, जो कैपेबल होगा उनको हराने में, जो उनको हरा सकता है और विधायक बन सकता है, उनको हम सपोर्ट करेंगे। देखिए हमारे साथ में अभी संजीव मिश्रा जी थे और आपने सुना कि क्या-क्या इनका मोटिव है छातापुर को लेके और इनका एक ही मोटिव है कि लोकल को लाना है, छातापुर के आदमी को लाना है ताकि यहाँ पे अच्छा विकास हो सके। ये नहीं है कि हम ही आएँगे, अगर आते हैं तो छातापुर को उस स्टेज पे ले जाएँगे जो मानचित्र में एक अलग दिखेगा ना सर। बाकी आपको क्या लगता है? आपको कैसे लगते हैं संजीव मिश्रा? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और देखते रहें एसएम न्यूज़ लाइव। मैं हूं रिंकेश, धन्यवाद।